अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। आपने आइसोमॉर्फिज्म तो किया ही होगा और आज हम ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? हम अपने प्रॉब्लम्स को सिंपलर और इजियर बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लार्ज पॉपुलेशन है और कुछ भी है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, शेप उनकी ज़रा आगे पीछे हो के डिफरेंट लग सकती है बज़ाहिर। तो हम एक दो में से कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं तो फिर कहते हैं हम इन सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ वही हैं। तो हम अपने प्रॉब्लम्स को ईजियर बनाने के लिए ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं। तो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली इसके लिए कोई बाकायदा एक वो टेक्निक नहीं है कि एक फार्मूले में पुट किया तो आपके पास वो रिज़ल्ट आ गया या कुछ इस तरह। आप बहुत टेक्निक से इसको सॉल्व करते हैं कि आया दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक किस तरह हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंपल वर्ड में जो बुक वाली डेफिनेशन है उसको 2 लाइनों में डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपके पास एक रूल है, एक फंक्शन है एफ है, फ्रॉम वन ग्राफ टू अनदर ग्राफ। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो मैपिंग है हमेशा बाइजेक्टिव होगी। नंबर 1 इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो ये जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव होगी। बाइजेक्टिव में क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ़ वर्टिसेस या दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम होती है। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्टिसेस दोनों ग्राफ्स की नंबर ऑफ़ वर्टिसेस सेम होंगी। मतलब एक की 6 वर्टिसेस हैं तो दूसरे ग्राफ में भी 6 वर्टिसेस ही होनी चाहिए। अगर एक के 6 एजेस है तो दूसरे के फॉर एग्जांपल अगर एक के 9 एजेस हैं तो दूसरे के भी 9 एजेस ही होने चाहिए। तो ये तो एक है कि बाइजेक्टिव है। नंबर 2 है कि अगर आपके पास दो वर्टिसेस के दरमियान एज है u1 एंड u2 इज़ एन एज इन g1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है u1 और u2 के दरमियान एज है। अगर ग्राफ g1 में दो वर्टिसेस का एज है तो हम जो मैपिंग से इनकी इमेज फाइंड करेंगे, एफ ऑफ u1 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ u2 फाइंड करेंगे, तो वो दोनों एज भी यहाँ पे दूसरे ग्राफ में होने चाहिए। जो इनके इमेजेस आएंगे वो भी इस ग्राफ में एजेस एडजेसेंट होने चाहिए। वो भी आपस में एडजेसेंट मतलब उनके दरमियान भी एज होना चाहिए। अगर u1 और u2 के दरमियान एज है g में तो दूसरे ग्राफ में उनके इमेजेस का भी एज होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। हम चेक कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहले दोनों ग्राफ्स को देखने से पहले कि वो आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं, उससे पहले यहाँ पे ग्राफ इनवेरिएंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज़ जो चेंज नहीं होती किसी रूल में, किसी चीज़ में, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो इनवेरिएंट आ जाता है। ग्राफ इनवेरिएंट यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म में कौन कौन सी हैं? एक तो ये कि सेम नंबर ऑफ़ एजेस होने चाहिए दोनों ग्राफ्स में। दूसरा ये कि आपके पास सेम नंबर ऑफ़ वर्टिसेस भी होनी चाहिए। और तीसरा ये कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्टेक्स यहाँ पे, ये दोनों ग्राफ्स देख लें, अगर डिग्रीज़ मतलब एक ग्राफ में डिग्री 3 की वर्टेक्स है तो दूसरे ग्राफ में भी डिग्री 3 की वर्टेक्स होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी वर्टेक्स मिल जाए कि जिसकी डिग्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है और यहाँ पे डिग्री 3 की वर्टेक्स कोई नहीं, यहाँ पे तो है 3 की, ये 3 की वर्टेक्स है और यहाँ पे भी 3 की वर्टेक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लें, आपके पास ए इज़ अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 4, ये आपके पास 4 डिग्री के है, 4 इसके साथ एजेस इंसिडेंट हैं, 4 वर्टिसेस के साथ ये एडजेसेंट है, इसकी डिग्री क्या है? 4 है। तो यहाँ पे आप ढूंढ ले कोई आपको वर्टेक्स मिलेगी डिग्री 4 की? नो, यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स डिग्री 4 की नहीं है। तो यही देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर एक ग्राफ में किसी डिग्री की वर्टेक्स है तो दूसरे ग्राफ में भी उस डिग्री की वर्टेक्स लाजमी होनी चाहिए। तो ये तो चलो 4 को देखा। आप ये देख लें, यहाँ पे डिग्री 1 की वर्टेक्स है, E इज़ अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1। तो यहाँ पे देख लें आपके पास कोई भी वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 नहीं है। तो इसको भी देखते हुए आप सिंपली कह सकते हैं ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो आपने क्या क्या देखना है? एक ये कि नंबर ऑफ़ वर्टिसेस सेम होनी चाहिए, सेकंड ये कि नंबर ऑफ़ एजेस सेम होने चाहिए, और फॉर एग्जांपल एक में वर्टिसेस 3 हैं, दूसरे में भी 3 होनी चाहिए। अगर एक में एजेस 6 हैं तो दूसरे में भी 6 होने चाहिए। या ये इस तरह नहीं है कि वर्टेक्स 4 हैं, एजेस 4 हैं तो दूसरे में भी वर्टेक्स और एजेस सेम होने चाहिए। वर्टिसेस अगर 9 हैं तो दूसरे ग्राफ में भी वर्टिसेस 9 होनी चाहिए। एक ग्राफ में जितनी एजेस हैं दूसरे ग्राफ में भी उतनी एजेस होनी चाहिए। और थर्ड वन कि अगर आपके पास किसी डिग्री की वर्टेक्स यहाँ पे है और दूसरे ग्राफ में उस डिग्री की वर्टेक्स नहीं है,
डिग्रीज़ वो बैलेंस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, तो आगे रूल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो रूल क्या है, कैसे हम चेक करते हैं दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं, तो वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये बुक वाली मैंने एग्जांपल नोट डाउन की हुई है। यहाँ पे एक ग्राफ G है हैविंग 4 वर्टिसेस U1, U2, U3 एंड U4 एंड H इज़ अ ग्राफ हैविंग 4 वर्टिसेस आल्सो V1, V2, V3 एंड V4। अब देख लें, ये कुछ बस एजेस ही आगे पीछे हेरा फेरी सी की हुई हैं, ये सिंपल सेम ही लग रही हैं, मतलब ये क्रॉस में एजेस आए हुए हैं, बात वही है, ये एज। चले देख लेते हैं कैसे ये आइसोमॉर्फिक हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ वर्टिसेस सेम है, नंबर ऑफ़ एजेस सेम है, 1 2 3 4 एजेस हैं, यहाँ पे भी 4 ही एजेस हैं, जितनी इसकी वर्टिसेस हैं उतनी ही इसकी वर्टिसेस हैं। और थर्ड ये कि यहाँ पे सारी कोई ऐसी वर्टिक्स की डिग्री नहीं है जो यहाँ पे ना हो। यहाँ पे तो देख लें सारी की 2 ही वर्टिसेस की डिग्रीज़ हैं, तो यहाँ पे भी 2 डिग्री की हैं। तो सबसे पहले अच्छा ये ज़रा जिसमें डिग्री सब सारी वर्टिसेस की सेम हो, ये बाई चांस आया है ग्रुप में, बुक में एग्जांपल ही सिंपल सी दी हुई है, मैंने आगे एक और एग्जांपल भी नोट डाउन की हुई है। यहाँ पे सारी वर्टिसेस की डिग्री 2 है, तो जब डिग्री सेम हो तो फिर आइसोमॉर्फिक तो आंखें बंद करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वर्टिक्स चूज़ करनी है ग्राफ G में से। सबसे पहले आपने क्या देखा, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस, नंबर ऑफ़ एजेस और डिग्रीज मतलब सेम है। तो इसको देखने के बाद अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर नहीं हो रही तो फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे आइसोमॉर्फिक हैं। सबसे पहले आपने एक वर्टेक्स चूज़ करनी है। मैं अपनी मर्ज़ी से एक वर्टेक्स U1 चूज़ कर रही हूँ। आपने इस वर्टेक्स की डिग्री देखनी है। इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है। यहाँ पे मैं वर्टेक्स 2 की डिग्री वर्टेक्स हैविंग डिग्री 2 ढूंढूंगी। आपके पास फॉर एग्जांपल V1 की भी डिग्री 2 है, V2 की भी डिग्री 2 है, V3 की भी, V4 की भी, अपनी की मर्ज़ी है, कोई भी चूज़ कर लें। मैं V1 ही चूज़ करती हूँ अपनी आसानी के लिए। U1 की भी डिग्री 2 है, V1 की भी डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ़ एजेस इंसिडेंट एट दैट वर्टेक्स या फिर नंबर ऑफ़ वर्टिसेस एडजेसेंट टू दैट वर्टेक्स। जितने उसके साथ एजेस इंसिडेंट होते हैं या जितनी उसके साथ वर्टिसेस एडजेसेंट होती हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसीलिए पहले छोटी छोटी डेफिनेशंस कराई जाती हैं कि आप फिर कंफ्यूज ना हो, उन पे इतनी कमांड हो जाए आपको कि आप आंखें बंद करके मतलब फिर आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहती है। चलें, U1 की डिग्री 2 है, V1 की डिग्री 2 है, इन दोनों को मैप कर लें। f of U1 इज़ V1। U1 को मैंने मैप कर लिया, ये आपके पास प्री इमेज है, उसका इमेज V1 आ गया है, बिलोंग्स टू H, दूसरे ग्राफ को ये इमेज बिलोंग कर रहा है। तो U1 अंडर F इज़ V1, उसका इमेज V1 आ गया है। दोनों की डिग्री सेम होंगी तब ही हम उनको मैप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। जो सेकंड स्टेप करना है वो ज़रा गौर से और समझ के आपने करते हैं। अब U1 तो आपने सबसे पहले तो डिग्री सेम की वर्टिसेस को आपने मैप कर लिया। अब U1 के भी नेबरहुड लिखें। नेबरहुड ऑफ़ U1 क्या होता है, जो उसके साथ वर्टिसेस एडजेसेंट होती हैं। U1 के साथ कौन कौन सी वर्टिसेस एडजेसेंट है, U2 एंड U3। नेबरहुड ऑफ़ U1 लिख लिया, U2 एंड U3, और नेबरहुड ऑफ़ V1 लिख लिया। V3 एंड V4 हैं, यहाँ पे देख लें, V3 एंड V4 आर एडजेसेंट टू एट V1। इसके नेबरहुड में ये 2 वर्टिसेस आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब मैपिंग यहाँ से यहाँ तक करनी है। जिन जिन वर्टिसेस की डिग्री सेम है इनको आपस में मैप्ड कर लें। U2 की डिग्री देखती हूँ मैं, क्या है, 2 है। आप इजीली देख सकते हैं ग्राफ में, यहाँ पे तो सारी वर्टिसेस की डिग्री ही 2 है। U2 की भी डिग्री 2 है, और V3 की भी डिग्री 2 है, और V4 की भी डिग्री 2 है। अब U2 to V आप मैप कर रहे हैं ना, तो आपकी मर्ज़ी है। अब सारों की डिग्री सेम है तो U2 को V3 के साथ मैप करते हैं या V4 के साथ। मैंने क्या किया, U2 को V4 के साथ मैप किया है। U2 को मैप कर लिया है V4 के साथ, और U3 को मैप किया है V3 के साथ अपनी आसानी के लिए। तो आपकी मर्ज़ी है, U2 को V3 के साथ भी मैप कर सकते हैं क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, और U3 को V4 के साथ भी मैप कर सकते हैं क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। अब ये मैप कर लिया। अब आपके पास 3 वर्टिसेस मैप्ड हो गई हैं, U1, U2, U3। अब U4 रह गई है। अब अगला काम क्या करना है, ये जो न्यू मैपिंग आपने की है, नेबरहुड ऑफ U2 भी लिख लें और नेबरहुड ऑफ V4 भी लिख लें। नेबरहुड ऑफ U2 ये है और नेबरहुड ऑफ V4 ये हैं। अब इनको आपस में मैप करना है।
देख लें U1 मैप्ड हो गया है, हमने स्टार्ट में किया था, यहाँ पे V1 भी मैप्ड हो गया है। अब U4 बचा है, तो U4 की डिग्री देख लें, U4 की डिग्री 2 है और यहाँ पे V2 बचा है। V2 की डिग्री अगर 2 है तो इसके साथ हम मैप कर सकते हैं। U4 और V2 को हमने मैप कर लिया। सिमिलरली U3 के नेबरहुड लिख लें, V3 के नेबरहुड लिख लें। U3 के नेबरहुड ये हैं और V3 के नेबरहुड ये हैं। तो अब U1 भी यहाँ पे मैप्ड हो गया, U4 भी अभी हमने मैप कर लिया, तो आगे इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सारी की सारी वर्टिसेस मैप्ड हो गई हैं, तो आगे दूसरे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमारी सारी वर्टिसेस मैप्ड हो गई हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखनी है नंबर ऑफ़ वर्टिसेस, नंबर ऑफ़ एजेस सेम होने चाहिए, फिर डिग्रीज़ भी सेम होनी चाहिए। अगर एक ग्राफ में कोई डिग्री है, मतलब डिग्री 4 की वर्टेक्स है, दूसरे में नहीं है, तो आप उसको आगे फर्दर लेके नहीं चलेंगे। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेम है तो फिर हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले सेम डिग्री वाली वर्टिसेस को आपस में मैप करेंगे, फिर उनके नेबरहुड्स को आपस में मैप करेंगे। सेम डिग्री वाले के एक वर्टेक्स को आपने मैप किया, इसकी भी जो प्री इमेज है उसके नेबरहुड भी लिख लें, जो इमेज है उसके नेबरहुड भी लिख लें। अब इनका आपस में आपने मैप करना है बाय सीइंग के दोनों जो डिग्री सेम है। तो आपकी मर्ज़ी है, जो डिग्री अगर सेम आ रही हैं तो जिसके साथ भी मैप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, U2 को U3 के साथ मैप नहीं करना, ये तो सेम सेट है, डोमेन सेट है आपके पास। रेंज सेट और डोमेन सेट को ज़रा डिफ्रेंशिएट करिएगा। देन फिर जो आपने मैपिंग की है, अगेन इनके नेबरहुड लिख लें, इसका नेबरहुड लिखें, इसका नेबरहुड लिखें। याद रहे कि इसका नेबरहुड और इसका नेबरहुड लिख लिया, चलें, इसका नेबरहुड और इसके नेबरहुड को आपस में मैप नहीं करना। जो इमेज और प्री इमेज के नेबरहुड हैं उन्हीं को आपस में मैप कर सकते हैं। जैसे U2 के मैंने नेबरहुड लिखे और V4 के नेबरहुड लिखे। मैंने V3 के नेबरहुड के साथ इसको मैप नहीं किया, मैंने V4 के नेबरहुड के साथ। यहाँ पे तो सेम आ रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो इस इमेज और प्री इमेज हैं उनके नेबरहुड्स को आपस में मैप करना होता है, ये देखते हुए कि किस की डिग्री सेम है। डिग्री सेम के वर्टिसेस को आपस में मैप करना होता है। U1 हो गया, U4 की डिग्री 2 है, यहाँ पे V1 हो गया, V2 की डिग्री 2 है, तो इन दोनों को आपस में मैप कर सकते हैं। तो हमने कर लिया, सारी की सारी वर्टिसेस मैप्ड हैं इन G1 की सारी की सारी वर्टिसेस मैप्ड हो गई हैं। तो अब आगे इस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया, हमने चेक कर लिया कैसे होता है ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, ये भी हम प्रूव करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। दोनों की नंबर ऑफ़ वर्टिसेस भी सेम है, 5 वर्टिसेस हैं और 2 4 5 एजेस ही हैं। दोनों की नंबर ऑफ़ वर्टिसेस और सेम है एजेस। और देख लें आपके पास डिग्रीज भी आलमोस्ट सेम है। इसकी 3 है, तो यहाँ पे 3 ये 3 डिग्री की वर्टेक्स हैं, यहाँ पे ये 3 डिग्री की वर्टेक्स है, तो यहाँ पे भी है। 1 की भी 2 यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर नहीं भी है तो आपको आगे ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म में जाके मुश्किल होती है, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह है। सबसे पहले मैंने U1 को चूज़ किया, ये डिग्री 1 है, तो यहाँ पर मैं V5 को भी चूज़ कर सकती थी। V1 को भी मैंने अपनी आसानी के लिए V1 चूज़ किया है। V1 ऑफ डिग्री 1, तो यहाँ पर U1 भी डिग्री 1 के, इन दोनों को आपस में मैप किया। फिर इन दोनों की नेबरहुड लिखें, U1 का नेबरहुड भी लिखा, V1 का नेबरहुड भी लिखा। अगर इन दोनों की डिग्री सेम है तो उनको आपस में मैप कर लिया। फिर U2 के और V2 के नेबरहुड लिखे। अब इन दोनों के दरमियान आपने इमेज करना है, सेट करना है, मैपिंग करनी है। U3 की डिग्री 2 है, U4 की डिग्री 3 है और V2 की डिग्री आपके पास नेबरहुड ऑफ V2 में जो V3 है उसकी डिग्री 2 है, V4 की डिग्री 3 है। तो अब यहाँ से यहाँ तक मैपिंग करनी है, तो जो सेम डिग्री के वर्टिसेस हैं उनको आपस में मैप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि U3 की डिग्री 2 है तो आप इसको V4 की डिग्री 3 के साथ मैप कर लें। U3 और V4 मैप नहीं हो सकते। तो यहाँ पे U3 की डिग्री 2 है और V3 की डिग्री 2 है, ये दोनों आपस में ही मैप हो सकते हैं। U4 की डिग्री 3 है और V4 की डिग्री 3 है, ये दोनों आपस में ही मैप हो सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हर ग्राफ में आप U3 V3 ही मैप करेंगे, U4 V4 ही मैप करेंगे। ये तो बस मैंने अपनी आसानी के लिए वो नोटेशन कुछ इस तरह आ गई हैं, आगे पीछे भी नोटेशन हो सकती हैं, बस आपने डिग्रीज़ को देखना होता है और नेबरहुड में। देन फिर U3 के नेबरहुड मैंने लिखे और V3 के नेबरहुड लिखे। U2 तो मैप्ड हो गया है, U4 रहता था तो U4, और यहाँ पे भी V2 मैप्ड हो गया है तो V4 रहता था। दोनों की डिग्री
अच्छा, U4 और V4 भी मैप्ड हो गया है ये वाला, और U2 और U4 भी मैप्ड हो गया, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके नेबरहुड पे जाते हैं, नेबरहुड ऑफ U4 एंड नेबरहुड ऑफ V4 देखते हैं। अच्छा, U2 भी मैप्ड है, U3 भी मैप्ड है, U5 रह गया और V5 रह गया। दोनों वर्टिसेस की डिग्री सेम है तो इनको आपस में मैप्ड कर लेंगे। पाँचों की पाँचों वर्टिसेस आपस में मैप्ड हो गई हैं। तो होप सो आपको ईजी लगेगा जब आप सारा इसको करोगे, साथ सुनोगे भी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, दो ग्राफ्स हैं, आपने चेक करना है। अच्छा, एक की वर्टिसेस कितनी हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने 5 वर्टिसेस लिखी हैं लेकिन इसकी 6 वर्टिसेस हैं, सॉरी मिस्टेक है। 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं। ओके, लेट मी चेक के यहाँ पे मैं करती हूँ। ये आपके पास 6 वर्टिसेस हैं और ये 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। इस ग्राफ के आपके पास वर्टिसेस 6 हैं और इस ग्राफ के आपके पास वर्टिसेस 7 है। 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7, एक तो कंडीशन वायलेट होगी, ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो अब देख लें, इनके आगे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी देख लें यहाँ पे एजेस भी सेम नहीं है। एक के 7 एजेस हैं और एक के 9 एजेस हैं। 7 इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 9, तो ना एजेस सेम है ना नंबर ऑफ़ वर्टिसेस सेम है, तो इसका मतलब है दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं ही नहीं, आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो ऊपर थी सारी डेफिनेशन वही है जो मैंने 2 लाइनों में लिखी हुई है कि आपके पास आइसोमॉर्फिक वही जब 1 to 1 फंक्शन होता है, मतलब बाइजेक्टिव होता है, 1 to b और 1 to 1 भी। और अगर दोनों वर्टिसेस का G में एज है, G1 में एज है, तो उनके इमेजेस का G2 में भी एज है। जैसे यहाँ पे देख लें, देखें चलें इसको देखते हैं। U2 और U4 का यहाँ पे एज है ना, तो अब इनके इमेजेस देखते हैं क्या आया। जो इनके इमेजेस हैं उनका यहाँ पे एज है। U2 और U4 के इमेजेस देखते हैं। U2 का इमेज है आपके पास V4 और U4 का इमेज है V2। V4 एंड V2 का इमेज देखते हैं जी। V4 एंड V2 ये देख लें, ये भी इमेजेस हैं यहाँ पे। ये दोनों इमेजेस यहाँ पे हैं, इनके जो इन दोनों के एजेस यहाँ पे हैं, जो इनके इमेजेस हैं उनके एजेस भी यहाँ पे होने चाहिए। U2 का इमेज जो है, U4 का जो इमेज है, उन दोनों के दरमियान भी यहाँ पे एज है। तो यही कंडीशन है, यही डेफिनेशन में आता है। फिर उसके बाद ग्राफ इनवेरिएंट मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, और एग्जांपल्स भी हमने कर लिए हैं। तो होप सो अब आपको इजी लगेगा, तो प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी ग्राफ्स लेके, यहाँ पे बुक में भी होगा एक ग्राफ ये वाला, ये आपका होमवर्क है। आपने ये चेक करना है आया ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं। तो न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।